मूवी के शुरुआती सीन में हम देखते हैं कि साल 1938 मैक्सिको सिटी में रात के समय कुछ पुलिस कार्स एम्बुलेंस को एस्कॉर्ट करते हुए हॉस्पिटल लेके जा रही है। एम्बुलेंस के अंदर एक 50 साल का आदमी एसिड से जलने की वजह से बहुत ही बुरी तरह घायल हो चुका है। उसे रेस्पिरेटर पर रखा होता है क्योंकि एसिड के जहरीले धुएं लंग्स में जाने की वजह से उसे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगती है। कुछ देर बाद हॉस्पिटल में एक डिटेक्टिव उस आदमी से पूछताछ करने आता है। कंडीशन खराब होने के कारण वो आदमी बोल नहीं सकता, इसलिए डिटेक्टिव उसे एक पेन और नोटपैड देता है। फिर डिटेक्टिव उसे उसकी पहचान कराने को कहता है और पूछता है कि कहीं वो किसी शैतानी रिचुअल वाले ग्रुप का मेंबर तो नहीं है। लेकिन वो आदमी डिटेक्टिव के सवालों का कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देता। फिर नर्स के कहने पर डिटेक्टिव हॉस्पिटल के रिसेप्शनिस्ट का कॉल अटेंड करने जाता है। रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि उस आदमी की बेटी उसके बारे में इंक्वायरी कर रही थी। उसी समय उस आदमी के रूम से अलार्म बजने लगता है और नर्स रूम की तरफ भागने लगती है। अंदर से नर्स की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर डिटेक्टिव भी रूम की तरफ भागने लगता है। वहां जाकर वो देखता है कि उस आदमी ने 10वें फ्लोर की विंडो से कूदकर अपनी जान दे दी है। डिटेक्टिव अब अपने नोटपैड को लेने जाता है, तब वो देखता है कि उस पर आई एम सॉरी एबी लिखा है। अब मूवी 2 हफ्ते फ्लैशबैक में चली जाती है। 12 साल का ओवेन घर के पास अकेले बैठकर अपनी फेवरेट चॉकलेट खाते हुए गाना गा रहा है। तभी उसकी माँ उसे डिनर के लिए बुलाती है। डिनर करते वक्त फोन की रिंग बजने लगती है और उसकी माँ फोन रिसीव करने के लिए जाती है। कॉल ओवेन के डैड का है जो उसकी माँ के साथ झगड़ा करने लगता है। दरअसल ओवेन के डैड उसके साथ नहीं रहते और उसके पेरेंट्स का डाइवोर्स होने वाला है। अब ओवेन अपने कमरे में है, तभी उसे एक गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। विंडो से झांकने पर वो देखता है कि उसके एज की एक लड़की और उसके डैड ओवेन के बगल वाले अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहे हैं। उसकी नज़र उस लड़की के पैरों पर पड़ती है जिसने इतने स्नो में भी कोई चप्पल या शूज नहीं पहने थे। दूसरे दिन स्कूल में सभी बच्चे स्विमिंग करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ओवेन पूल के बाहर बैठा होता है। पूल में एक लड़की ओवेन के क्लासमेट कैनी के बदतमीजी करने पर उसके टीचर से कंप्लेन करती है। जब टीचर कैनी को पनिशमेंट देते हैं तो वो देखकर ओवेन खुश होने लगता है। तब कैनी उसे देख लेता है। अब ओवेन कैनी के आने से पहले लॉकर से बैग लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है, पर कैनी और उसके फ्रेंड्स उसे पकड़ लेते हैं और उसकी पिटाई करते हैं। रात के समय ओवेन एक पेड़ के सामने खड़े रहकर किसी को धमकी देने की एक्टिंग कर रहा होता है और उस पर नाइफ से वार करने लगता है। तब वहां वही छोटी लड़की उसे यह सब करते देख लेती है। उसका नाम एबी है जो ओवेन के साथ फ्रेंडशिप करने से मना कर देती है और वहां से चली जाती है। उस रात एबी के डैड सुपरमार्केट के बाहर एक लड़के का पीछा करते हैं और बिना उस लड़के को पता चले उसकी कार में जाकर छुप जाते हैं। सुपरमार्केट से सामान लेकर वह लड़का अपनी कार में जा रहा होता है और एबी के डैड पिछले सीट पर छुपे हुए होते हैं। कुछ देर बाद वो लड़का कार को फाटक के पास रोककर ट्रेन गुजरने का वेट कर रहा होता है। तब एबी के डैड उसे बेहोश कर देते हैं। उसके बाद वो उसे जंगल में एक पेड़ से उल्टा लटका कर उसके गले पर नाइफ से अटैक करते हैं और उसके खून को एक डिब्बे में कलेक्ट करने लगते हैं। डिब्बा फुल होने के बाद वहां से निकलते वक्त उनके हाथ से डिब्बा गिरकर सारा खून वेस्ट हो जाता है। फिर उसी समय एक ट्रक को आते देख वो वहां से चले जाते हैं। घर पर ओवेन को अब एबी के रूम से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। दीवार से कान लगाकर सुनने पर उसे कोई भारी आवाज में चिल्लाते हुए सुनाई देता है और एबी के डैड उस इंसान को कह रहे होते हैं कि वो अब इस काम के लिए बूढ़े और कमज़ोर हो रहे हैं। अगले दिन स्कूल के सभी बच्चों को पता लगता है कि उनके एक सीनियर स्टूडेंट का मर्डर हो गया है और टीचर्स उन्हें अलर्ट रहने को कहते हैं। पता लगता है कि ये वही स्टूडेंट था
जिसे कल रात एबी के डैडी ने मारा था। अब रात के समय ओवेन बिल्डिंग के बाहर बैठकर पजल सॉल्व कर रहा होता है। तब एबी वहां आकर उसे पजल के बारे में पूछती है। वो उसे बताता है कि ये रूबिक क्यूब है और उसे कैसे सॉल्व करते हैं ये समझाता है। उसे एबी के बॉडी से अजीब स्मेल आने लगती है और देखता है कि उसने आज भी शूज नहीं पहने थे। फिर रूबिक क्यूब एबी को देकर वो अपने घर चला जाता है। पजल सॉल्व करते वक्त एबी के पेट से अजीब गुर्राने की आवाज आने लगती है और वह पजल वहीं छोड़कर वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी रात के समय रनिंग कर रहा है। रनिंग करते करते एक ब्रिज के पास आकर वो देखता है कि सामने कोई छोटी लड़की हेल्प के लिए आवाज दे रही है। पास जाकर पूछने पर वो लड़की उसे बताती है कि गिरने की वजह से उसके पैर में चोट लगी है और वह चल नहीं सकती। वो लड़की उस आदमी को उसे उठाकर घर छोड़ने को कहती है। वो उस लड़की की हेल्प करने के लिए मान जाता है और उसे उठाने लगता है। जैसे ही वो उसे उठाता है, वो लड़की उस पर अटैक करती है और उसके गले को काट कर उसका खून पीने लगती है। वो आदमी खुद को बचाने की काफ़ी कोशिश करता है, पर लड़की इतनी स्ट्रांग होती है कि आखिर वो अपनी जान गंवा देता है। खून पीते हुए लड़की का चेहरा देखने पर पता चलता है कि वो लड़की एबी है, जो अभी एक वैम्पायर के रूप में है। कुछ देर बाद ओवेन को एबी के रूम से उसके डैड के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि उसके डैड क्या कहना चाहते हैं। दरअसल एबी के डैड उसे उस आदमी को मारने के लिए चिल्ला रहे थे। फिर एबी के बताए हुए जगह पर आकर उसके डैड उस आदमी की डेड बॉडी को किसी नदी में फेंक देते हैं। एक रात ओवेन एबी को बाहर बैठे हुए देखता है। उसे पता लगता है कि एबी ने रूबिक क्यूब के पजल को सॉल्व कर दिया है। एबी, जो अब उससे ज़्यादा फ्रेंडली तरीके से बात करती है और उसे पजल सॉल्व करना सिखाती है। फिर ओवेन के पूछने पर वो बताती है कि उसे उसका बर्थ डेट पता नहीं है और उसे कोई गिफ्ट्स भी नहीं मिलते। तब ओवेन उसे रूबिक क्यूब गिफ्ट के तौर पर रखने को कहता है। अब स्कूल के वॉशरूम में केनी फिर से अपने दोस्तों के साथ मिलकर ओवेन की पिटाई करता है। उसके वायर से मारने पर ओवेन के चेहरे पर घाव हो जाता है और उसे इस बारे में किसी को बताने से धमकी देने लगता है। डिनर के बाद ओवेन एबी से मिलने नीचे चला जाता है और उसे सब सच सच बता देता है। एबी अब उसे केनी और उसके दोस्तों से लड़ने की हिम्मत देती है और ज़रूरत पड़ने पर उसका साथ देने के लिए तैयार होती है। फिर ओवेन उसे स्कूल से सीखे कोड के बारे में बताता है, जिससे वो दोनों अपने अपार्टमेंट के बीच की दीवार से बात कर सकें। एबी को शक होने पर वो उससे पूछती है कि क्या वो उसके घर की सारी बातें सुन सकता है। तब वो कहता है कि उसे कुछ कुछ बातें ही सुनाई देती हैं। घर जाकर एबी अपने डैड को दीवार के पास से हटने को कहती है ताकि वो ओवेन से कोड लैंग्वेज में बात कर सके। एबी के डैड एबी को बात करते देख लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। अगली रात ओवेन अपनी माँ के पर्स से कुछ पैसे चुराकर एबी के साथ वीडियो गेम पार्लर जाता है और उसे गेम खेलना सिखाता है। उसके बाद वो उसे अपनी फेवरेट चॉकलेट देता है, पर एबी मना कर देती है। लेकिन बाद में एबी एक चॉकलेट मांगकर खाने लगती है और बाहर जाकर वॉमिट कर देती है। घर पहुंचकर एबी देखती है कि उसके डैड एक बैग लेकर कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल वो किसी का मर्डर करने जा रहे हैं ताकि एबी के लिए खून का इंतज़ाम कर सके। जाते वक्त वो एबी को ओवेन से दूर रहने को कहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो ओवेन को भी मार देगी और उसकी सच्चाई सबको पता चल जाएगी। अब एबी के डैड एक और लड़के का पीछा करते हुए उसकी कार की पिछली सीट पर जाकर छुप जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो लड़का अपनी कार स्टार्ट करता है, उसका एक फ्रेंड आकर उससे लिफ्ट मांगता है और ड्राइवर के बगल वाली सीट पर आकर बैठ जाता है। उस फ्रेंड को देख एबी के डैड परेशान हो जाते हैं और किसी अंधेरी जगह पर गाड़ी रुकने का वेट करने लगते हैं। अब वो लड़का कार को पेट्रोल पंप पर रोककर स्टोर से कुछ लेने चला जाता है
अब उसका फ्रेंड बैक सीट पर रखे बैग से लाइटर लेने के लिए पीछे मुड़ता है तो उसे एबी के डैड के पैर दिखाई देते हैं। इसके पहले कि वो वहाँ से बाहर निकल सके, एबी के डैड उसे पकड़ लेते हैं और बेहोश कर देते हैं। फिर वो कार स्टार्ट करके वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, पर बाहर कार ओनर और उसके फ्रेंड्स उसे देख लेते हैं, जिससे जल्दबाजी में वो कार को रोड साइड के बैरियर से टकराते हैं और कार पलट जाती है। इस एक्सीडेंट से उस लड़के की वहीं डेथ हो जाती है और एबी के डैड बुरी तरह घायल होकर सीट के नीचे अटक जाते हैं। कार के ओनर और उसके फ्रेंड्स के वहां आने से पहले वो बाहर आने की कोशिश करते हैं, पर निकल नहीं पाते। पुलिस के हाथों पकड़े जाने के डर से वो अपने बैग में पड़े एसिड को अपने चेहरे पर डालते हैं ताकि कोई उसे पहचान ना सके। अब एबी को अपने घर के रेडियो पर चल रहे न्यूज़ से पता चलता है कि पुलिस को स्कूल स्टूडेंट के मर्डरर का पता चल गया है और उसका चेहरा एसिड से पूरी तरह जल चुका है, जिससे उसकी पहचान नहीं हो पा रही है। एबी अपने डैड से मिलने हॉस्पिटल जाती है। रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि उसके डैड को रिस्ट्रिक्टेड एरिया में रखा गया है, जिसके कारण वो उससे मिल नहीं सकती। पर वो एबी को वेट करने को कहती है ताकि वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया के स्टाफ को कॉल करके उसके डैड से मिलवा सके, लेकिन एबी उसे मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि एबी बिल्डिंग के बाहर से चढ़ते हुए उसके डैड के रूम तक पहुँच जाती है। एबी को विंडो के बाहर देखकर उसके डैड विंडो ओपन करते हैं और उसे अपना खून पिलाने के लिए भी अपनी गर्दन आगे करते हैं। एबी के खून पीने के बाद उसके डैड बिल्डिंग से नीचे गिरकर मर जाते हैं। अब हम प्रेजेंट सीन में आते हैं, जब डिटेक्टिव विंडो से बाहर डेड बॉडी को देख रहा होता है। डिटेक्टिव के अंदर जाते ही एबी, जो विंडो के पास ही होती है, बिल्डिंग से कूदकर वहां से चली जाती है। अगले दिन ओवेन की स्कूल आउटिंग होती है, जहां उन्हें आइस स्केटिंग के लिए लेके जाते हैं। वहां पहुंचने पर कैनी उसके दोस्तों के साथ मिलकर ओवेन को धमकी देता है कि वो उसे आइस होल में फेंक देगा। अब ओवेन को गुस्सा आता है और वहां पड़े एक रॉड से कैनी पर अटैक करता है, जिससे उसके कान से खून निकलने लगता है। दूसरी ओर खेलते समय बच्चों को एक डेड बॉडी दिखाई देती है। यह वही जगह होती है जहां एबी के डैड ने कुछ दिन पहले एक बॉडी को डंप किया था। कुछ देर बाद वहां पुलिस आकर उस डेड बॉडी की इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। आगे ओवेन एबी को बताता है कि उसने कैनी पर एक रॉड से अटैक किया, जिससे उसे हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा और मुझे स्कूल से निकालने की वार्निंग भी थी। उसकी बात सुनकर एबी खुश हो जाती है और ओवेन पर प्राउड फील करती है। फिर ओवेन उसे बिल्डिंग के बेसमेंट में एक बंद पड़े अपार्टमेंट में लेके जाता है, जहां किसी का आना जाना नहीं होता। अब ओवेन एबी को अपनी आंख बंद करने को कहता है और नाइफ से अपनी उंगली काट लेता है ताकि वो दोनों खून को मिलाकर ब्लड पैक्ट कर सके। ब्लड पैक्ट यानी एक पुराने ज़माने की सेरेमनी या ट्रेडिशन थी, जिसमें लोग अपनी अपनी उंगलियां काट कर एक नए रिश्ते की शुरुआत करते थे। अब ओवेन एबी को आंखें खोलने को कहकर उसकी उंगली आगे करने को कहता है, लेकिन ओवेन का खून देखकर एबी से कंट्रोल नहीं होता और वो नीचे गिरकर ओवेन का खून चाटने लगती है। एबी अब वैम्पायर के रूप में आ जाती है, जहां उसकी आंखें पूरी सफ़ेद हो जाती हैं और बड़े बड़े नुकीले दांत आ जाते हैं। एबी उसे वहां से चले जाने को कहती है, लेकिन वह काफ़ी डरा होने के कारण उसे कुछ समझ नहीं आता। ओवेन के नहीं जाने पर एबी उसे धक्का मारकर खुद वहां से चली जाती है और बाहर आकर एक पेड़ पर चढ़ जाती है। उसी वक्त वहां एक लेडी को आते देख खून की प्यासी एबी उस पर अटैक करती है और उसका खून पीने लगती है। लकीली उस लेडी का हस्बैंड यह देख लेता है और एबी को अपनी वाइफ से दूर करता है। फिर एबी वहां से भाग जाती है और वो हस्बैंड अपनी वाइफ को तुरंत हॉस्पिटल लेके जाता है। दूसरे दिन ओवेन एबी से मिलने उसके अपार्टमेंट में जाता है। वहाँ एबी उसे बताती है कि वो एक वैम्पायर है और उसे जिंदा रहने के लिए ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। ओवेन टेबल पर पड़े एक पुराने फोटो को देखता है, जिसमें एबी के साथ एक यंग लड़का है। वो लड़का कोई और नहीं
बल्कि एबी के डैड होते हैं। दरअसल उस आदमी का नाम थॉमस था और वो एबी के डैड नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड था जो एबी को प्रोटेक्ट करता था। एबी एक वैम्पायर होने के कारण आज भी वैसी ही दिखती है और उसकी उम्र 12 साल से कई ज़्यादा थी। अब ओवेन को एबी से डर लगने लगता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर डिटेक्टिव हॉस्पिटल में उस कपल से मिलने जाता है जिस पर एबी ने कल रात अटैक किया था। डिटेक्टिव उस आदमी से एबी का आइडेंटिफिकेशन पूछता है। तब वह बताता है कि वो एक छोटी सी बच्ची थी जो उनके बिल्डिंग में ही रहती है। अब उस बेहोश लेडी को होश आने लगता है। जब नर्स आकर विंडो ओपन करती है तो देखती है वो लेडी अपने ही हाथों का खून पी रही है और वो एक वैम्पायर बन चुकी है। सूरज की रोशनी वैम्पायर पर गिरने से उसकी बॉडी को आग लग जाती है और उसकी मदद के लिए आई नर्स भी उस आग की लपेट में आ जाती है। दूसरी सुबह ओवेन एबी के अपार्टमेंट में नींद से जागता है। उसे वहाँ एक नोट मिलता है जिसमें एबी ने लिखा होता है कि वो बाथरूम में है और उससे शाम को मिलेगी। उसी वक्त डोरबेल बजने पर ओवेन देखता है कि बाहर डिटेक्टिव आया हुआ है जिसे उस आदमी से हुए इन्वेस्टिगेशन के दौरान एबी के घर का एड्रेस मिलता है। अब कोई जवाब ना मिलने पर डिटेक्टिव दरवाज़ा तोड़कर अंदर चला आता है और घर की तलाशी लेने लगता है। ओवेन दरवाजे को टूटता देख एक टेबल के नीचे छुप जाता है। फिर एबी के नोट को वहाँ पड़े देख डिटेक्टिव बाथरूम की तरफ जाने लगता है। एबी को बाथ टब में सोई देख वह विंडो पर लगे कागज को निकालने लगता है। तब ओवेन आकर उसे रोक लेता है। जैसे ही वो ओवेन की तरफ मुड़ता है पीछे से एबी उस पर झपट लेती है और उसका खून पीने लगती है। डिटेक्टिव ओवेन की तरफ हाथ करके उसे बचाने को कहता है लेकिन वो अपनी फ्रेंड एबी का साथ देने के लिए मजबूर हो जाता है। एबी अब बाथरूम से बाहर आकर ओवेन से कहती है कि उसे अब किसी दूसरी जगह जाना होगा क्योंकि पुलिस डिटेक्टिव को ढूंढते हुए वहां पहुंच जाएगी। इतना कहकर वो ओवेन को किस करती है और वहां से चली जाती है। फिर हमें पता चलता है कि डिटेक्टिव की बॉडी को उन्होंने बेसमेंट के सीक्रेट रूम में छुपा दिया है। अब एक शाम ओवेन स्कूल के पूल में स्विमिंग लेसन ले रहा होता है। तब कैनी का बड़ा भाई जिमी कैनी और उसके फ्रेंड्स के साथ वहां आकर ओवेन से अपने भाई का बदला लेने का प्लान बनाते हैं। किसी तरह बहाना बनाकर वो लोग ओवेन के स्कूल टीचर को बाहर भेज देते हैं और बाकी बच्चों को भी वहां से भगा देते हैं। जिमी अब ओवेन को पूल में फेंकता है और उसे 3 मिनट तक पानी के अंदर रहने को कहता है, नहीं तो वो उसकी आंखें निकाल देगा। अब जिमी ओवेन का सिर पकड़कर उसे पानी में दबा कर रखता है। 1 मिनट तक ओवेन अपनी सांस को पानी के अंदर कंट्रोल करके रखता है। उसके बाद ओवेन को पूल के बाहर से उन लोगों के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है और पूल में खून दिखने लगता है। थोड़ी देर बाद जिमी का सिर कटकर पूल में गिरता है और ओवेन पूल से बाहर आने लगता है। अब वहाँ वो एबी के पैर देखता है जिस पर खून लगा हुआ होता है। पता लगता है कि एबी एक विंडो की मदद से अंदर आई हुई होती है जिसके बाद वो उन चारों को मार देती है। कैमरा जूम आउट होने पर हम देखते हैं कि पूल के सभी तरफ बॉडी पार्ट्स पड़े हुए हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि ओवेन एक ट्रेन में बैठकर कहीं जा रहा है। उसके सामने एक बक्सा रखा था जिसमें एबी होती है क्योंकि वो वैम्पायर होने के कारण सनलाइट में नहीं आ सकती थी। फिर ओवेन अपनी फेवरेट चॉकलेट खाते हुए गाना गुनगुनाने लगता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अब हम आपको मूवी की कुछ और बातें क्लियर कर देते हैं। दरअसल थॉमस के जाने के बाद एबी को एक पार्टनर की ज़रूरत थी जो उसकी जिम्मेदारी ले सके। जब एबी ओवेन से पहली बार मिलती है तब वो उससे कहती है कि वो दोनों कभी दोस्त नहीं बन सकते, लेकिन जब थॉमस एबी को बताता है कि वो अब बूढ़ा हो गया है तब उसे लगता है कि अब उसे किसी और की ज़रूरत पड़ेगी जो उसके लिए हमेशा खून का इंतज़ाम कर सके। और उसके बाद से ही एबी ओवेन से फ्रेंडशिप करती है और उसके साथ ज़्यादा टाइम बिताती है।
और एंडिंग सीन से हमें पता चलता है कि दोनों अब दूसरे शहर जाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करने वाले थे। ओवेन ने भी अब एबी को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एबी का पिछला बॉयफ्रेंड थॉमस निभाया करता था। दोस्तों, इस रोमांटिक हॉरर फिल्म का नाम है लेट मी इन, जो 2010 में रिलीज हुई थी। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।